डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल रत्नेश विषय क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि टीएमए कंट्रोलर की मदद से डेटा ट्रांसफ़र विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू के कैसे किया जाता है। उसमें हमने पूरा डायग्रामेटिकली इस प्रोसेस को देखा था। उस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि उस टाइम जो है सीपीयू क्या होता है, ब्लॉक्ड स्टेज में चला जाता है तथा बस सिस्टम का जो कंट्रोल है वो डीएमए कंट्रोलर के पास रहता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बस सिस्टम का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर के पास कितनी देर तक रहेगा, ये डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसफ़र पे, यानी कि मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र पे। मैंने उसमें वीडियो में आपको बताया था कि मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र 3 टाइप के होते हैं। पहला बर्स्ट मोड, दूसरा साइकिल स्टीलिंग मोड और तीसरा इंटरलीविंग मोड। तो इन्हीं तीनों मोड्स को 1 बाय 1 करके हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करें। तो जो डीएमए ट्रांसफ़र का हमारा पहला मोड था वो था बर्स्ट मोड। तो देखिए बर्स्ट मोड में क्या होता है। बर्स्ट मोड, बर्स्ट का मतलब होता है इंटायर। तो बर्स्ट मोड में क्या होता है, बर्स्ट ऑफ डेटा वुड बी ट्रांसफर बिफोर सीपीयू टेक्स कंट्रोल बैक्स बस सिस्टम फ्रॉम द डीएमए कंट्रोलर। कहने का सेंस क्या है कि जब एक बार सीपीयू जो है कंट्रोल दे देता है बस सिस्टम का डीएमए कंट्रोलर को, सीपीयू जो है कंट्रोल दे देता है बस सिस्टम का डीएमए कंट्रोलर को और ख़ुद जो है ब्लॉक्ड हो जाता है, तो वो तब तक बस सिस्टम का जो कंट्रोल है वापस सीपीयू को नहीं दिया जाता है, जब तक कि इंटायर डेटा, यानी कि जो भी हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र करना है, इंटायर डेटा पूरा ट्रांसफ़र ना हो जाए। यानी कि वही लिखा हुआ है कि बर्स्ट ऑफ डेटा वुड बी ट्रांसफ़र बिफोर सीपीयू टेक्स बैक कंट्रोल ऑफ द बस सिस्टम। मतलब कि सीपीयू के कंट्रोल बैक लेने के पहले इंटायर ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बर्स्ट मोड में। तो बर्स्ट मोड में क्या होता है, बस सिस्टम का कंट्रोल तब तक डीएमए कंट्रोलर के पास रहता है जब तक कि इंटायर डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। सेकेंड पॉइंट पे मैंने लिख रखा है दिस इज़ द क्विकेस्ट मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र। अब चूँकि ये क्विकेस्ट मोड है, क्विकेस्ट मोड क्यों है, क्योंकि डेटा बस सिस्टम का कंट्रोल तब तक सीपीयू को नहीं दिया जा रहा है जब तक कि सब डेटा ट्रांसफ़र हो नहीं जाता। यानी कि कहीं ना कहीं हम सारा डेटा एक साथ ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो इसीलिए ये जो है क्विकेस्ट मोड हो जाता है डीएमए ट्रांसफ़र। दूसरा मोड था डीएमए ट्रांसफ़र का, वो था साइकिल स्टीलिंग मोड। साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या होता है, देखिए कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेती हैं डेटा को प्रिपेयर करने के लिए। तो एक्स्ट्रा टाइम लेती हैं अगर वो डेटा को प्रिपेयर करने के लिए, तो एक्स्ट्रा समय के लिए डीएमए कंट्रोलर के पास बसेस सिस्टम को होल्ड करना पड़ेगा। और बसेस सिस्टम डीएमए कंट्रोलर के पास होल्ड रहेंगी तो उस स्थिति में जो है सीपीयू जो है हमारा ब्लॉक्ड स्टेट में रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस काम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्लोवेस्ट डिवाइस हैं, जो स्लोवेस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनके लिए हम डीएमए कंट्रोलर को बसेस सिस्टम का कंट्रोल इंटायर डेटा के लिए ना देकर 1 साइकिल के लिए देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सीपीयू कंट्रोल रखेगा अपने पास तब तक बस सिस्टम का जब तक डेटा प्रिपेयर नहीं हो जाता। जैसे ही कुछ डेटा प्रिपेयर हो जाता है, ट्रांसफ़र के लिए रेडी हो जाता है, सीपीयू तुरंत कंट्रोल बसेस सिस्टम का कंट्रोल जो है वो डीएमए कंट्रोलर को दे देता है और डीएमए कंट्रोलर की मदद से डेटा जितना भी प्रिपेयर हुआ रहता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर जैसे ही डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, सीपीयू कंट्रोल्स को अपने पास ले लेता है बस सिस्टम का। फिर जैसे ही अगले साइकिल में डेटा कुछ प्रिपेयर होता है, फिर सीपीयू जो है कंट्रोल दे देता है बस सिस्टम को। फिर जो है सीपीयू क्या करता है, कंट्रोल दे देता है बस सिस्टम का डीएमए कंट्रोलर को, और ऐसे करके साइकिल बाय साइकिल हम पूरे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो साइकिल स्टीलिंग मोड से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। समटाइम्स सम स्लो आईओ डिवाइसेस विल टेक सम time to prepare that data and within that time CPU keeps the control of bus system। कहने का मतलब क्या है कि जो कुछ आईओ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम लेती हैं डेटा को प्रिपेयर करने में, तो उस टाइम जो है डीएमए कंट्रोलर के पास बस सिस्टम नहीं होता है, बल्कि सीपीयू अपने पास बस सिस्टम का कंट्रोल रख लेता है। सीपीयू कीप्स द कंट्रोल ऑफ द बस सिस्टम, क्योंकि अगर उस टाइम भी बस सिस्टम डीएमए कंट्रोलर के पास रहेगा तो कहीं ना कहीं सीपीयू ब्लॉक्ड स्टेट में रहेगा और सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। डीएमए कंट्रोलर टेक्स द कंट्रोल ऑफ द बस सिस्टम फॉर 1 साइकिल। 1 साइकिल का मतलब क्या है कि यदि
पूरा का पूरा डेटा अभी प्रिपेयर नहीं हो पाया है ट्रांसफ़र के लिए, थोड़ा सा ही डेटा प्रिपेयर हो पाया है, तो उतने ही डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए डीएमए कंट्रोलर बस सिस्टम का कंट्रोल ले लेता है। और जैसे वो डेटा 1 साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वो डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, बस सिस्टम का कंट्रोल वापस सीपीयू के पास चला जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये थोड़ा स्लोएस्ट मोड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बस्ट मोड। मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र का है वो है इंटरलीविंग मोड। इंटरलीविंग मोड में क्या होता है, हम बस सिस्टम का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर को तभी देते हैं जब सीपीयू को रिक्वायर नहीं होती है बस सिस्टम की, यानी कि सीपीयू उस टाइम कोई और टास्क परफॉर्म कर रहा है जिसमें बस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम डीएमए कंट्रोलर को बस सिस्टम का कंट्रोल तभी देंगे जब सीपीयू को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है, इन दिस मोड वेन एवर सीपीयू डज नॉट रिक्वायर द बस सिस्टम देन ओनली कंट्रोल ऑफ द बस सिस्टम विल बी गिवन टू द डीएमए कंट्रोलर। मतलब कि जब बस सिस्टम की ज़रूरत सीपीयू को न रहे तब जो है हम डीएमए कंट्रोलर को बस सिस्टम का कंट्रोल देते हैं। सेकेंड पॉइंट में मैंने मेंशन किया हुआ है, इन दिस मोड सीपीयू विल नॉट बी ब्लॉक्ड, जो कि हमारी सबसे बड़ी कमी थी पहले और दूसरे मोड में कि सीपीयू को एट टाइम कुछ समय के लिए ब्लॉक्ड होना पड़ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरलीविंग मोड में सीपीयू ब्लॉक्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम बस सिस्टम का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर को तब दे रहे हैं जब सीपीयू को उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि सीपीयू एट टाइम उस टाइम कोई और टास्क परफॉर्म कर रहा है, देन हम बस कंट्रोल को डीएमए कंट्रोलर को दे रहे हैं, यानी कि उस टाइम सीपीयू हमारा ब्लॉक्ड नहीं होगा। अब चूँकि जब बस सिस्टम फ्री होंगी, यानी कि जब सीपीयू को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी हम डीएमए कंट्रोलर को देंगे, तो कहीं ना कहीं डीएमए कंट्रोलर को काफ़ी देर वेट करना पड़ेगा। इसीलिए जब डीएमए कंट्रोलर वेट करेगा तो डेटा जो है स्लोवेस्ट मोड से ट्रांसफ़र होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं दिस इज़ द स्लोवेस्ट मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। तो चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जो मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र है, पहला बर्स्ट मोड है, जिसमें क्या होता है, बर्स्ट ऑफ डेटा, यानी कि इंटायर डेटा एक बार ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी के पास, और उस टाइम तक जब तक कि पूरा डेटा ट्रांसफ़र ना हो जाए बस सिस्टम का कंट्रोल सीपीयू के पास नहीं जाता है। फिर दूसरा जो मोड है वो है साइकिल स्टीलिंग मोड। साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या होता है कि कुछ आईओ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि कुछ टाइम लेती हैं अपने डेटा को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि ट्रांसफ़र करना है। तो उस टाइम तक क्या होता है, सीपीयू अपने पास कंट्रोल को रखे रहता है। जैसे ही कुछ डेटा प्रिपेयर हो जाता है ट्रांसफ़र के लिए, तुरंत डीएमए कंट्रोलर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बस सिस्टम का कंट्रोल, और 1 साइकिल के लिए, मतलब कि जितना भी डेटा एट अ टाइम रेडी हुआ है उसको जो है हम ट्रांसफ़र कर देते हैं डीएमए कंट्रोलर की मदद से। फिर ये साइकिल बाई साइकिल चलता रहता है और पूरा डेटा जो है ट्रांसफ़र हो जाता है साइकिल स्टीलिंग में। तो तीसरा हमारा मोड है वो इंटरलीविंग मोड। इंटरलीविंग मोड में क्या होता है कि इंटरलीविंग मोड में बस सिस्टम का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर को तभी दिया जाता है जब सीपीयू को उसकी रिक्वायर नहीं होती है। मतलब कहीं ना कहीं सीपीयू उस टाइम कुछ और टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, उसे बस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जब बस सिस्टम की ज़रूरत सीपीयू को नहीं होती है तभी हम डीएमए कंट्रोलर को उसका कंट्रोल देते हैं। और इस स्टेट में क्या होता है, सीपीयू ब्लॉक्ड नहीं होता है, क्योंकि वो कोई और टास्क परफॉर्म कर रहा है और बस सिस्टम की उस समय उसको ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।